Dear students, now we will study about the shape of the molecular orbital. तो शेप तो हमने इस तरह से स्टडी नहीं करनी है जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टडी की थी, लेकिन बनता कैसे है जैसे हमने एस का स्टडी किया था। तो जब एडिशन होती है इसमें तो इट गिव इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और जब इसमें सब्सट्रैक्शन होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन अगर होती है तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर ही मैंने बनाया था, ठीक है। ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि एस में जो है वो पॉजिटिव ही साइन होता है। तो दिस इज सिग्मा 1s, अगर ये 1s है तो सिग्मा 1s बना, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग बना, ये बॉन्डिंग बना, ठीक है। नाउ अब जो है हमारे पास आएगा पी ऑर्बिटल। तो हमने पहले डिसाइड किया था कि हम जेड को इंटरमीडिएट एक्सिस कंसीडर करेंगे, ये जेड एक्सिस, दिस इज 2p जेड, ठीक है। तो दिस इज 2p जेड और ये भी हमारा ये आ गया 2p जेड। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एडिशन से ये कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब इनकी एडिशन होती है, अब ये जो लोब है मैं बीच में से लाइन जो है मिटा रही हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जब इनकी एडिशन होगी तो देयर विल बी 1 इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से, ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया ना बड़ा, ठीक है, और नेगेटिव आ जाएंगे इस साइड में। तो ये जो बना दिस इज सिग्मा 2p जेड, एडिशन से जो बना। अब सब्ट्रैक्शन जब होगी होंगे तो ये कंबाइन ही, लेकिन होगा क्या, यहीं पे मैं समझा रही हूँ आपको, आपने अलग से करना है, साइन अपोजिट तरफ आ जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। अब पॉजिटिव है इस साइड, नेगेटिव है, अब क्या होगा, इनके आपस में ये सब्सट्रैक्ट होंगे तो ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से, और ये बनेगा इस तरह से। अब यहाँ पे जो स्पेस था वो कम हो गई, देखो माइनस हो गया, तो दिस इज ये सिग्मा 2p जेड हमारे पास जो पहले बना दैट इज सिग्मा 2p जेड, ठीक है। ये बना एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2p जेड। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों ही बनेंगे। सिग्मा 2p जेड जो बना उसमें आपने देखा कि ये दो बड़े हो गए और एक ही उसमें आ गया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में एक ही स्पेस आ गया, यहाँ पे दो सेंटर होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ये प्रोबेबिलिटी वाला जो स्पेस था वो कम हो गया, ठीक है। ये तो हुई हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसलिए क्या बना, सिग्मा बना। सिग्मा और पाई इसमें भी वही कंसेप्ट है, लेकिन जब हम y या x की बात करेंगे तो लाइक दिस, ये है हमारे पास, मान लो दिस इज, या y रख लो चाहे आप z रख लो, एक ही बात है इसमें, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, प्लस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएंगे, ओवरलैपिंग तो हो जाएगी, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग वही जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और उससे एक पॉजिटिव बन जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक नेगेटिव बन जाएगा। दिस इज इन केस ऑफ द एडिशन। अब ये कौन सा बना, दिस इज 2px है। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो दैट मीन्स पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास पाई 2px। एडिशन के केस में y होगा तो y का भी सेम ऐसे बनेगा, क्योंकि z की हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, औरों की पॉसिबल नहीं होगी, एक की हो पाएगी, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्शन होगी तो ये लोग जो है इनका साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव के सामने नेगेटिव, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव। अब क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी ऐसे ही, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। नेचुरली पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहे हैं तो वीक हो जाएगा बॉन्ड, और ज़्यादा वीक हो जाएगा, पाई बॉन्ड वैसे भी वीक होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग में। अब यहाँ पे जो लोग बनेंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, साइन होने की वजह से अलग अलग बन जाएंगे, ये इस तरह से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अलग हो गए, ठीक है। और दूसरी साइड को यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ये नेगेटिव और यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसका एक सेंटर बन जाएगा, यहाँ पे एक सेंटर बन जाएगा, दिस इज द पाई स्टार 2px, इस तरह से बनेगी, ओके। अब जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। पाई सिग्मा बॉन्ड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, थर्ड इज बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड फोर्थ इज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो सिग्मा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस है वो सेम वैसा ही है जैसा हमने
सिग्मा और पाई एटॉमिक बॉन्ड में पढ़ा था। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, नंबर 1। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, पाई से बनेगा वीक बॉन्ड, ठीक है। डिफरेंस में एक और फायदा होता है आपको, आपने एक पॉइंट याद कर लिया, दूसरा उसके अपोजिट होगा। जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें एक ही क्लाउड होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। आपने देखा कि उसमें क्या होता है, जैसे एस का बनाए थे तो ऐसे बन गए थे, एक ही क्लाउड था, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन से बना रहे थे उसमें 2 क्लाउड बन रहे थे। उसके बाद ये जो सिग्मा होता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, सिमेट्रिकल होता है। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होता है सिमेट्रिकल। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे, डिफरेंस आपने पक्का कर लेने हैं, फ्री के नंबर होते हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इसमें। कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से कंबाइन करेंगे। तो फर्स्ट तो है कि जिनकी एनर्जी जो है कंपेरेबल होगी, कंपेरेबल एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी। कंपेरेबल एनर्जी का क्या मतलब होता है कि उनकी जो एनर्जी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2s है फिर 5s कर रहा है, क्योंकि आपने एडबाउ प्रिंसिपल में देखा है बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। जैसे 2s है 2p है तो ये इक्वल एनर्जी के हैं, ये 2p है 2p है, इनकी एनर्जी तो इक्वल ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के प्रेफर करते हैं आपस में कंबाइन करने के लिए। जस्ट लाइक अगर आपकी किसी के साथ हमने रिश्तेदारी करनी है, कुछ भी फ्रेंडशिप करनी है, जो भी हमने रिलेशन रखना है किसी के साथ, तो हम अपनी एनर्जी वाले लोगों को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक हियर नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मस्ट बी लार्ज। जब वो ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग रीजन जो है ज़्यादा होना चाहिए ताकि बॉन्डिंग प्रॉपर हो, ठीक है। उसके बाद है सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जब कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये इनकी आपस में सिमेट्री होनी चाहिए। ये कंडीशंस हैं कुछ कंबाइन करने की। जैसे अब ये है हमारे पास S है और ये है 2p z। अब ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो यहाँ हेड टू हेड, क्योंकि ये नहीं लेता साइड वाइज में पार्टिसिपेट नहीं करता एस ऑर्बिटल, तो यहाँ हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर ये इस तरह से है और जो दूसरा आएगा 2px वो इस तरह से, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो नहीं होगी, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हमने एस के लिए स्टडी की ना एनर्जी लेवल डायग्राम, अब हम पी के लिए भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या है, पहले तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लेंगे इस साइड को इस साइड जो कंबाइन कर रहे हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जो बॉन्डिंग बनेगी उनकी एनर्जी कम हो जाती है, जो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे जो सब्ट्रैक्शन से बनेंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि जितनी एनर्जी इसकी कम होगी बॉन्डिंग की उतनी ही एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की बढ़ जाएगी, मतलब चेंज इन एनर्जी इज नील, कोई चेंज नहीं होगा एनर्जी में। फोर्थ क्या कंडीशन है कि जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, ठीक है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल। वो मैं आपको रूल बता देती हूँ, आपने एज इट इज उसको रट्टा लगा लेना है, एक हिसाब से जैसे हम टेबल याद करते हैं ना उस तरह से आपने उसको याद कर लेना, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑर्डर, या आप ऑर्डर देख लो, जैसे एस एस कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। उसके बाद एस के बाद क्या आता है 2s, तो अगेन सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद या तो सिग्मा 2pz आएगा, ये पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन तक, ठीक है, नाइट्रोजन तक जो सीक्वेंस है वो अलग है, और जो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के लिए जो है वो सीक्वेंस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस ही इसका दिया है, मैं पहले नाइट्रोजन वाला सीक्वेंस आपको लिखवाती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा सीक्वेंस आपको लिखवाऊंगी। तो सिग्मा
स्टार 2s तक हमारा हो गया। उसके बाद आएगा आपका नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन तक फ्रॉम हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की बात करें हैं तो नाइट्रोजन ये वाला होगा, ठीक है। सिग्मा में पाई आ जाएगा, पाई टू पी एक्स, और जो पाई टू पी एक्स की एनर्जी है दैट इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इस साइड को इंक्रीज हो रही है। उसके बाद आएगा सिग्मा पाई टू पी वाई आ गया, ठीक है। उसके बाद आएगा पाई स्टार नाइट्रोजन के लिए सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी जेड, ठीक है। ये सारे कौन से आ गए, बॉन्डिंग आ गए, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। उसके बाद सिग्मा टू पी जेड के बाद आएगा पाई स्टार टू पी एक्स दैट इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई। इन दोनों की एनर्जी जो है बराबर होती है, सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये है, ये आपने याद करना है कैसे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड। इस तरह से है ये एनर्जी। अगर मैं इस तरह से लगा दूँ ना इसमें कि इसकी एनर्जी ये बढ़ रही है, इस साइड को एनर्जी, ठीक है। अभी हम स्टडी करेंगे ये जो आपका 1s और 1 सिग्मा स्टार 1s है, जिसको हम कई बार यहाँ पे के लिए बोलते हैं। ये अंडरस्टूड है कि ये है, ये अंदर वाले ऑर्बिटल आ गए ना, ये बाहर वाले आ गए, वैलेंस शेल वाले आ गए, ठीक है। तो वी कैन राइट लाइक दिस। अब नाइट्रोजन तक तो मैंने बता दिया। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये यहाँ तक नियॉन तक ही पढ़ते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। नियॉन तक हम स्टडी करेंगे। तो फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इनके लिए जो ऑर्डर है दैट इज, ये तो सेम ही रहेगा, के सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाएगा, सिग्मा टू पी जेड, ठीक है। ये याद रखना आपने, सिग्मा टू पी जेड यहाँ पे पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ठीक है। पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, फिर पाई स्टार टू पी एक्स is equal to pi star to p y, then sigma star to p z। जस्ट ये फर्क है कि सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाएगा और यहाँ पे जो सिग्मा टू पी जेड है वो इसके बाद है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका रीज़न क्या है वो आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम एक हिसाब से मॉलिक्यूल के नाम, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, हमें ये ऑर्डर याद होना चाहिए पहले, उसी के बाद हम सारा कर पाएंगे, इसको लिख पाएंगे। तो ये आपने पहले याद कर लेना है। ओके, थैंक यू।